नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वीडियो के बारे में, शेयर के बारे में। दोस्तों आज का जो शेयर है उसका नाम है श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। तो शेयर के बारे में जान लेते हैं। तो श्याम मेटालिक्स एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि पैलेट्स, स्पॉन्ज आयरन और टीएमटी लॉन्ग प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें आ जाते हैं फेरो एलॉय और जनरेशन ऑफ पावर पावर का ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके बाद बात करें इसके की पॉइंट की, तो ये एक इंडिया लीडिंग मेटल प्रोड्यूसर कंपनी है। 6 नंबर पे लार्जेस्ट ये स्टील प्रोड्यूस करती हैं और अपने फेरो एलॉय प्रोड्यूस करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, जिसमें आ जाते हैं स्पॉन्ज आयरन प्लेयर, जिसमें पैलेट कैपेसिटी इनकी बहुत ही हाई है। अगर इनके डाइवर्सिफाई प्रोजेक्ट की बात करें 2024 में, तो इन्होंने अभी स्टील प्रोडक्ट का 70% रेवेन्यू किया था, जिसमें टीएमटी स्ट्रक्चरल पाइप 48% रेवेन्यू था, स्पॉन्ज आयरन का 18% रेवेन्यू था और स्पेशलिटी एलॉय की बात करें तो 13% रेवेन्यू था। आयरन पैलेट का 7% रेवेन्यू था। स्टील बिलेट्स की बात करें तो 5% रेवेन्यू था। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो 4% रेवेन्यू था। एल्यूमिनियम फॉइल 4% रेवेन्यू था और अदर से 1% रेवेन्यू था। बात करें ज्योग्राफिकल स्प्लिट की, अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन इनका 10% रेवेन्यू था 2024 में, जो कि इन्होंने प्रेजेंस 17 कंट्री से किया था, जिसमें यूएसए, जापान, कोरिया, इटली, नेपाल, बांग्लादेश इत्यादि आ जाते हैं। एक्सपोर्ट स्प्लिट की अगर हम बात करें तो स्टील प्रोडक्ट से समथिंग 38% का था, एल्युमिनियम फॉइल प्रोडक्ट से 18% था, फेरोक्रोम, फेरो मैग्नीज, सिलिकॉन मैग्नीज प्रोडक्ट जो थे 44% था। क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट में इनके लार्ज कॉर्पोरेशन वाले क्लाइंट इनके जो है वो है नोरकॉम, डीएमसीसी, पॉस्को, इंटी कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड मेटल एंड एलॉय, एफजेडसी और ट्रेक्स नॉर्थ अमेरिका एलएलसी, जेएम ग्लोबल रिसोर्सेज। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो इनके टोटल 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और 2 एल्युमिनियम फॉइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जो लोकेट हैं वेस्ट बंगाल और झारखंड में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो ये कंबाइंड प्रोडक्शन कैपेसिटी करते हैं, जिसमें 13.66 मेट्रिक टन पर एनम आ जाता है। पावर प्लांट की बात करें तो पावर प्लांट में इनका समथिंग इंस्टॉल कैपेसिटी जो है 357 मेट्रिक वॉट है। और 78% ये पावर सोर्स इनका जो है कैप्टिव पावर प्लांट से आता है, जिसमें 2.36 किलोवाट 2024 में ये करते हैं। एवरेज पावर कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ग्रिड पावर इनका ₹3 10 किलोमीटर 10 पर किलोवाट है। ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की अगर हम बात करें तो ये समथिंग लॉन्ग टर्म लिंकेज के साथ कोल, क्रोम ओर और मेहनती ओर फील्ड ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ जुड़े हुए हैं। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो जिसमें आ जाते हैं आयरन पेलेट 6 मेट्रिक टन पर एनम, स्पॉन्ज आयरन 2.90, बिलेट्स 2.01, टीएमटी स्ट्रक्चरल स्टील वायर रॉड पाइप 2.07, स्पेशलिटी एलॉय की बात करें तो 0.22 मेट्रिक टन पर एनम। कैप्टिव पावर की अगर हम बात करें तो 357 एमडब्ल्यू, रिन्यूएबल पावर 9, स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स 0.12 और स्टेनलेस स्टील फिनिश स्टील 0.15, एल्यूमिनियम फॉइल की अगर हम बात करें तो 0.04। कैपेक्स की अगर हम बात करें तो इनका समथिंग 4640 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 2024 में समथिंग 51% का इनका अकाउंट्स जो था टोटल कैपेक्स एनविसेज्ड। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं जैसे 9,215 करोड़ रुपए, जिसमें से 2563 करोड़ रुपए इनका कैपिटलाइज्ड है। और कंपनी ने अनाउंस्ड किया था एक्सपेंसेस में एल्युमिनियम फ्लैट रोड प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट इनका 450 साढ़े 400 करोड़ रुपए का है, जिसमें एडिशनल लाइन 1800 टीपीए की है एल्युमिनियम फॉइल के साथ। इन्वेस्टमेंट इनका 250 करोड़ रुपए का है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो स्टेनलेस स्टील मेटल जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग वायर रॉड होती है
जिसमें इन्होंने 110 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। और प्रोडक्ट लॉन्च की अगर हम बात करें तो B2C सेगमेंट में ये काम करते हैं। इन्होंने लॉन्च किया था एल्युमिनियम फॉयल प्रोडक्ट SCL टाइगर फॉयल। अपडेट्स की बात करें तो मार्च 2024 में इनका जो प्रमोटर ग्रुप है नेचुरल रिसोर्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, तो इसमें इन्होंने वन आयरन ओर ब्लॉक महाराष्ट्र के एरिया के साथ 1526 हेक्टेयर में का कवर किया था, जिसमें एक्विजिशन और अमलगमेशन जो था जनवरी 2024 में NCLT कोलकाता से अप्रूव हुआ था प्लेटिनम मिनमेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ, इनकी जो सब्सिडरी है कंपनी की। अक्टूबर 2023 की बात करें तो जो सब्सिडरी है मित्तल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 351 करोड़ रुपए का था, जिसमें अगर हम बात करें सब्सिडरी की सेल की बात करें तो मार्च 2024 में ऑल ओवर ये देखा तो प्रमोटर्स जो थे नित्तू अग्रवाल एंड शुभम अग्रवाल से 75 लाख रुपए का इनका टोटल सोल्ड हुआ था स्टेक। QIP की बात करें तो जनवरी 2024 में 1385 करोड़ रुपए का QIP रेज किया था इन्होंने। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करें तो ऑल ओवर एफिशिएंसी इन्होंने बहुत अच्छी इंप्रूव की है। और इनके जो प्रोजेक्ट अपडेट है उसमें आ जाते हैं ब्लास्ट फर्नेस खड़गपुर में है, और कोक ओवन प्लांट जमुरिया में है, ब्लास्ट फर्नेस जमुरिया में है, सिंटर प्लांट जमुरिया और सीआरएम कॉम्प्लेक्स जमुरिया, इनके इनके साथ एक एक प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं। तो ऑल ओवर यहाँ से ये देख लेते हैं कि इनके फंडामेंटल क्या है, कैसे है। तो मार्केट कैप इनकी 25,574 करोड़ रुपए की है, अभी करंट प्राइस 920 रुपए चल रहा है। हाई इनका 933 रुपए चल रहा था, लो 420 रुपए। स्टॉक पी की बात करें तो 23.2 स्टॉक पी, बुक वैल्यू 346 रुपए की थी। डिविडेंड की बात करें तो 0.49% का डिविडेंड दिया था, देते हैं। ROCE 10.8% की ROCE है, ROE 12.1% की है, फेस वैल्यू 10 की है। चार्ट को देख लेते हैं तो चार्ट एक महीने में कुछ इस तरीके का ग्रो कर रहा है, 6 महीने में कुछ इस तरीके का ग्रो कर रहा है, वहीं एक साल की बात करें तो इस तरीके का ग्रो कर रहा है। 3 साल में भी ये हाई ग्रोथ में दिखा रहा है, 5 साल में भी ये हाई है, 10 साल में भी ये ऑल ओवर हाई है, अपने हाई से ऑल ओवर मैक्सिमम देखा जाए तो ये हाई है। ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट रिड्यूस कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी होने वाली है। वर्किंग कैपिटल इनकी बहुत इंप्रूव हुई है, 34 दिन से 12 दिन हुई है। कॉन्स में टैक्स रेट इनका जो है वो लो है। पेयर कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो सेक्टर स्टील में आता है इनका, जिसमें आ जाते हैं JSW स्टील, टाटा स्टील ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जिंदल स्टेनलेस स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, APL अपोलो ट्यूब्स और श्याम मेटेलिक्स। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 22.69 इंडस्ट्री पी चल रहा है, पी रेशियो इनका 23.20 का चल रहा है। डेट डेट की बात करें तो 596 करोड़ रुपए का इनके पास डेट है। तो ऑल ओवर एवरेज ROE 12% की है, ROCE 10% की है, सेल्स इनकी 13,473 करोड़ रुपए की है। क्वार्टर वाइज वेरिएंस देखा जाए तो 8.36 से इंक्रीज हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1643 करोड़ रुपए का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट 1105 करोड़ रुपए का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1102 करोड़ रुपए का है। कैश फ्लो की बात करें तो प्लस में है 544 करोड़ रुपए का, रिजर्व 9,368 करोड़ रुपए का है। EBITDA की बात करें बहुत ही बेहतरीन है, 14.32 का है, PEG रेशियो 2.08 का है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं तो सेल्स इनकी जून 2021 में 2465 करोड़ रुपए की थी, जो कि इंक्रीज होकर एक क्वार्टर की जून 2024 में सेल 3612 करोड़ रुपए की हो गई। ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस देखना है तो सेल्स इनकी मार्च 2018 में 3747 करोड़ रुपए की थी, जो कि इंक्रीज होकर टिल 13,474 करोड़ रुपए की हो गई है। एक्सपेंसेस 11,830 करोड़ रुपए के हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1644 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1106 करोड़ रुपए का इनका ऑल ओवर नेट प्रॉफिट है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 12% का लास्ट मार्च में इन्होंने डिविडेंड दिया था। तो ऑल ओवर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो इनकी 5 साल में 23% की निकल के आ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ 11% की निकल के आ रही है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 3 साल में 35% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5 साल में 19% का है। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो रिजर्व इनका मार्च 2018 में 1807 करोड़ रुपए का था, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 9,369 करोड़ रुपए का हो गया है, बहुत ही बेहतरीन है।
टोटल एसेट की बात करें तो 2018 में 3,471 करोड़ रुपए के एसेट थे, जो कि इंक्रीज होकर 14,393 करोड़ रुपए के हो गए हैं। कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो -51 का है। ऑल ओवर रेशियो की बात करें तो डेब्टर डेज मार्च 2018 में 36 दिन के थे, जो कि इन्होंने रिड्यूस करके 20 डेज के हो गए हैं। ऑल ओवर आरओसीई की बात करें तो 11% का ऑल ओवर आरओसीई एवरेज आरओसीई है मार्च 2024 में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर होल्डिंग 88.35% की थी, जो कि थोड़ा सा डिक्रीज हुई है, 74.59% की हुई है। एफआईएस की बात करें तो 2.25% की स्टेक होल्डिंग एफआईएस के पास है। डीआईएस की स्टेक होल्डिंग 5.39% की है। पब्लिक होल्डिंग 17.40% की है और अदर 0.39% की है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर देख लेते हैं तो सितंबर 2021 में 1,76,314 शेयर होल्डर थे, जो कि इंक्रीज होकर डिक्रीज हुए हैं। 1,20,726 शेयर होल्डर हो गए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर शेयर होल्डर की कम हुए हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा ये इंक्रीज करना इनको पड़ेगा। बाकी शेयर बहुत ही बेहतरीन है, तो मेरे हिसाब से शेयर को देख लीजिए, अपने हिसाब से डीप एनालिसिस करने के बाद जरूर शेयर को खरीदिएगा। मेरे हिसाब से मुझे दो ही चीजें इनमें इनको इम्प्रूव करनी चाहिए, जो कि एक इनके जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं ये थोड़ा सा अगर बढ़ेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन इंडिकेशन है। दूसरा, ये अपने एवरेज आरओई को, रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ाएं। तो मैं इनको रेटिंग दूंगा 10 में से 6 की रेटिंग दूंगा। और चूंकि शेयर का पीजी रेशियो भी बहुत अभी थोड़ा सा हाई है, ये अभी और लो में आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से शेयर के फंडामेंटल इसके अलावा बहुत ही बेहतरीन है। तो अपनी डीप एनालिसिस जरूर करिएगा और शेयर को चेक करने के बाद जरूर खरीदिएगा। देखिए, मैं आपको किसी भी ऐसी सलाह नहीं दूंगा, कोई भी ऐसी सलाह नहीं दूंगा जिससे आपका एक भी पैसे का नुकसान हो। मेरे हिसाब से जो मैं बेटर दे सकता हूँ, बेटर समझा सकता हूँ, बेटर बता सकता हूँ। देखिए, श्याम मेटेलिक्स जो ये वाला शेयर है, बशर्ते बहुत अच्छा है, फंडामेंटल इसके अच्छे हैं, बट ये दो चीजें मैंने जो आपको बताई हैं कि आरओई इनको इनको बढ़ाना पड़ेगा, लो आरओई है, और इनके जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं वो थोड़े से कम है। तो बाकी चीजें इनके पास बहुत ही अच्छी हैं, पॉजिटिव इनके इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो भी बहुत बेहतरीन है। तो मेरे हिसाब से शेयर चाहे तो अभी ले लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा रोक के लीजिएगा। जब ये थोड़ा सा डाउन और हो, और बाकी आपकी पसंद है कैसा शेयर लेना चाहते हैं, इसमें क्या फंडामेंटल और एनालिसिस करके शेयर को खरीद सकते हैं। बाकी दोस्तों, एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, मेरी बात हमेशा ये याद रखिएगा, किसी से उम्मीद मत रखिए। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीद उसको कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पे जीना शुरू करिए, क्योंकि आपको आपका साथी, आपसे अच्छा साथी आपको और कोई नहीं मिल सकता, आपसे हमदर्द आपको खुद से कोई नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बाकी आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, बेहतरीन वीडियो के साथ, एक जबरदस्त शेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।